एक ऐसी कहानी है एक हिंदुस्तानी औरत की जो एक बाहर देश में उन्होंने किन किन कठिनाइयों से लेकर अपने बच्चे तक को मतलब गंवा दिया। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के थ्रू इतने लोगों की आंखें खुली, उन्हें पता चला कि ये सब भी हो सकता है आपके साथ। हमारे जो दर्शक हैं जिस तरह से प्यार देते हैं, जिस तरह से आपके काम को सराहते हैं, वही आपका स्टारडम मेंटेन करके रखते हैं। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने आके वो भी एक सबको गलत साबित किया कि नहीं, अगर एक अच्छी कहानी, एक कंटेंट कहानी भी अगर बड़े सिनेमा घरों में आएगी, दर्शक फिर भी आएंगे। करियर की शुरुआत बड़ी फिल्में, गुलाम, कुछ कुछ होता है, हम तुम, इतना बड़ा लंबा कैरियर आपका, बंटी पब्लिक, आज आप अपने को किस जगह पे देखते हैं? अभी भी मैं ऐसे ही देखती हूँ अपने आप को जैसे मेरी पहली फिल्म में मैं आई थी राजा की आगी बारात, और तभी भी एक फिल्म सेट में जाना एक अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो एक पिक्चर का बनना, हमारा उस पिक्चर में योगदान करना, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात होती है। और उस पर हमारा योगदान देना एज एन आर्टिस्ट, उससे भी मुझे बेहद खुशी मिलती है कि मुझे मौका मिला कि मैंने किरदार को निभाया, किरदार जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो किरदार मैं करूँगी जिसने मुझे इतना प्रेरित किया है, तो वो दर्शकों को भी प्रेरित करेगा। तो मेरा सवाल ये था मैम, जब आपको इतना स्टारडम मिलता है, इतनी सफलता मिलती है, इतने लोगों का प्यार मिलता है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जी। और फिर आपने एकदम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा किया, हिचकी या वुमेन ओरिएंटेड जो फिल्में आपने शुरू की जी। तो इसके पीछे क्या सोच थी? आपको कहीं डर नहीं लगता था कि मेरा स्टारडम ना चला जाए? आपकी आज भी लोगों को आपकी मर्दानी या हिचकी या चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उसको भी बहुत प्यार दिया दर्शकों जी। ने। जब ये सिनेमा ये वाला सफल होता है तो आपको एज ए कलाकार कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि तब समझ में आता है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, वो हर तरीके की सिनेमा देखना चाहते हैं, वो हर तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। और अगर हम अच्छा कंटेंट दें, इंटरेस्टिंग कंटेंट दें और एक अच्छी कहानी उनके पास लेकर आए, तो वो ज़रूर आते हैं फिल्म देखने। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को 1 साल हो गया जी। क्या जर्नी रही? कोई यादें हैं आपकी? कैसा रिस्पांस आपको रहा उस दौरान काम करते वक्त? जब ये पिक्चर की कहानी मुझे सुनाई गई, बहुत ही मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं ये बोल के कि एक ऐसी कहानी है एक हिंदुस्तानी औरत की जो एक बाहर देश में उन्होंने किन किन कठिनाइयों से लेकर अपने बच्चे तक को मतलब गंवा दिया। तो जो एक माँ की एक कहानी है, एक माँ की जो एक शक्ति होती है, हर करेज, हर स्ट्रेंथ, और जिस तरह से उसने हार नहीं मानी और जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए लड़ी एक ऐसे देश में जहाँ की भाषा भी वो नहीं जानती। तो ऐसी जो हिंदुस्तानी नारी है, उसके ऊपर जो ये कहानी बनी और उसके ऊपर जो हम पूरे वर्ल्ड में दर्शकों तक ये कहानी लेके गए, तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि ऐसी चीज़ें भी होती है बाहर की कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में, और हमें वो समझना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं हिंदुस्तान में जो सोचते हैं कि हम बाहर गाँव जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी और बढ़िया हो जाएगी और हमें ये सुकून मिलेगा, वो सुकून मिलेगा। लेकिन हमारे देश में रहना और एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान में रहना एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हमें जो मिलती है वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन वही सुविधाएं शायद हम बाहर के देशों में नहीं मिले। क्योंकि बाहर देशों की जो कंट्रीज़ में जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, शायद हमारे देश में वैसा नहीं है। और वैसे ही हमारे देश में जो हमें सुख सुविधाएं हैं, शायद बाहर के देशों में नहीं है। तो कोई भी कंट्री में सेटल होने से पहले वो कंट्री की सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के थ्रू इतने लोगों की आंखें खुली, उन्हें पता चला कि ये सब भी हो सकता है आपके साथ। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ सोचना कि आपके बच्चे आपसे ले लिए जाते हैं क्योंकि आप उनको हिंदुस्तानी वे में आप उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ जो मुझे इस कहानी से मिली, अब मुझे लगा कि मुझे किरदार करना चाहिए। और ये
पिक्चर करने के बाद इसकी जो रिलीज़ लेकर जो इतनी क्वेश्चन मार्क्स हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि हम मतलब पैंडमिक के दौर पे आ रहे थे और पोस्ट पैंडमिक के दौर पे आ रहे थे, और तभी ऐसा वातावरण था जहाँ पे सब बोलते थे कि एक कंटेंट फिल्म सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म में चल सकती है और बड़े पर्दों पे अभी सारे दर्शकों को एक बड़ी पिक्चर देखनी है। और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने आके वो भी एक सबको गलत साबित किया कि नहीं, अगर एक अच्छी कहानी, एक कंटेंट कहानी भी अगर बड़े सिनेमा घरों में आएगी, दर्शक फिर भी आएंगे, क्योंकि उन्हें दिलचस्पी एक अच्छी कहानी देखने में, वो बड़ी पिक्चर हो या छोटी पिक्चर हो, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनको एक अच्छी कहानी सुनाएं, एक अच्छी कहानी दे, वो ज़रूर आते हैं। मैम, आपने दोनों तरह का सिनेमा सफलतापूर्वक किया, कमर्शियल सिनेमा भी और कंटेंट लेवल भी। आपको अच्छा, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस तरह से? मुझे दोनों सिनेमा में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं वो तरह की सिनेमा करती हूँ जो मैं करते आई हूँ, जहाँ पे गाने हैं, वो भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो शादियाँ होती है, कोई भी फंक्शन होता है, वो म्यूज़िक और डांस, हमारे जो जितनी त्योहारें हैं, हमारे उन सभी त्योहारों में, फंक्शंस में म्यूज़िक और डांस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जब फिल्मों में वो नाच गाना करते हैं या डांस करते हैं या म्यूज़िक या गाना गाते हैं, तो वो भी हमारे संस्कार और हमारे जो कल्चर है उससे बहुत करीबी है, तो हम लोग उस पर भी बहुत मैं रिलेट करती हूँ। और जब मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आती हूँ जो कि ट्रू स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो उसमें भी बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ दर्शकों तक लेके जा रहे हैं जो शायद उनको पहले वो वहाँ उन्होंने इस बात के बारे में उनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और हम अपने फिल्म के थ्रू वो जानकारी दे रहे हैं। तो वो मतलब दोनों चीज़ में एक उसका एक अपना ही एक आई वुड से बोथ हैव देयर इक्वल इम्पोर्टेंस। एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि एक करो तो दूसरा नहीं अच्छा है या दूसरा करो तो पहला वाला नहीं अच्छा है। आई थिंक दोनों ही अपने जगह में बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की फिल्में हैं। मैं आपके फ़ैन की तरफ से पूछना चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, इतना लंबा जब कैरियर होता है, हाउ टू मेंटेन योर स्टारडम? वो तो फ़िलहाल आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं जिस तरह से प्यार देते हैं, जिस तरह से आपके काम को सराहते हैं, वही आपका स्टारडम मेंटेन करके रखते हैं। कि जो आपकी जो चाहत है मेरे लिए, वो तब भी होगी जब मैं मेहनत करके आपको एक ऐसे किरदार में देखूँ जो आपको पसंद आए। तो मेरी तरफ से मुझे कोशिश करनी है कि मैं अच्छे अच्छे किरदार करूँ, अच्छी फिल्में करूँ, और जो मेरे फैंस हैं वो किरदार को देख के वो खुश हो, वो मुझे प्यार करे। तो उससे ये एक गठबंधन जो है मेरे और मेरे ऑडियंस का, ये बहुत ज़रूरी है स्टारडम को बरकरार करने के लिए। और अब बदलते दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है जी, वो भी क्या इम्पैक्ट करता है स्टार की लाइफ पे? कुछ कोई ट्रोल करते हैं या कोई कमेंट करते तो हैं? मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। आप नहीं होने के बावजूद भी लोग कमेंट तो बिना पूछे करते हैं जी, अपने ढंग से। जी। आपको कोई फीडबैक मिलता है या आप उससे बिल्कुल दूर रहते हैं उस दुनिया से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दूर तो खैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे दुनिया के साथ बहुत ही अभी जुड़ित है। लेकिन मैं ज़्यादातर इस तरह से अपना जीवन मैंने व्यतीत किया है बचपन से, या जब से मैं फिल्मों में भी आई हूँ, कि एक बार मैं सेट पे हूँ तो मैं दर्शकों की हूँ, अपने फिल्म के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं जान दे दूँगी। फिर एक बार मैं सेट से बाहर निकल के अपने घर आ गई, तो फिर मैं अपने घर, संसार, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरी जो गृहस्थी है उस पर मैं ध्यान देती हूँ। तो लास्ट में बस मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जन्मदिन है जी, क्या तैयारियाँ? पता नहीं, हर साल अभी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे सरप्राइज़ देते हैं, तो इस साल देखते हैं क्या सरप्राइज मिलने वाला है? मतलब पिछले कोई सरप्राइजों की कोई याद आपसे शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी चीज़ ये होती है कि जन्मदिन के दिन मेरे जो करीबी दोस्त हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, वो सब साथ में मिलकर हम लोग एक साथ आए, साथ में खाना खाए, थोड़ा हंसी मजाक करें,
और जस्ट एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, वही मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई अच्छा मैसेज आप अपने फैंस को भी देना चाहते हैं? बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, अच्छे सेहत में रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी जो पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी सेहत है। और हम जितना अपना सेहत का ध्यान रखेंगे उतना ही हम ये ज़िंदगी एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरी सबसे यही विनती रहती है मेरे परिवार के लोगों में भी और सब में कि अपना सेहत का ध्यान रखिए।